हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे समचतुर्भुज के प्रश्न। समचतुर्भुज रोम्बस। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं तो इसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। तो इसके जो समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, भुजा का वर्ग क्या होगा। भुजा की लंबाई हमने निकालनी है। तो भुजा की लंबाई होगी इसकी, ये जो विकर्ण होते हैं इसके आधा करेंगे हम। 8 का आधा हुआ 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हुआ 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, और ये हो गया 16 प्लस 9 हो गया 25। 25 का वर्गमूल हुआ 5। तो भुजा की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, इसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। भुजा का वर्ग हुआ 5 का वर्ग यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा भुजा का वर्ग। तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि ये जो इसका डायगोनल जो है 90 डिग्री पर आपस में ये कटते हैं। तो 90 डिग्री पर है तो आधा, एक डायगोनल का आधा लूँगे, दूसरे का भी आधा, और साथ में भुजा की लंबाई जो है कारण बन जाएगी और ये आधार और लाम बन जाएंगे। तो इस तरह से हम भुजा की लंबाई को निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का लगा के। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। तो इसके जो विकर्ण हैं वो हैं 24 और 10। तो भुजा की लंबाई यहाँ भी ऐसे निकालेंगे। भुजा की लंबाई होगी इसकी 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग। इसका 12 हो जाएगा, आधा कर देंगे, और इसका भी आधा कर देंगे। तो 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर जो है वो भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो हमने निकालना है परिमाप। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 13, 52 सेंटीमीटर जो है वो इसका परिमाप आ जाएगा समचतुर्भुज का। उसके बाद समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 वर्ग मीटर है। इसका एक विकर्ण 24 है। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो 216 है क्षेत्रफल, और मानो कि एक विकर्ण जो 24 है, तो एक विकर्ण 24 है और दूसरा विकर्ण D2 क्षेत्रफल होता है ये। तो ये 216 हो गया। तो D2 कितना हो गया 216/12, ये हो जाएगा 18। तो विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई आई 18। अब हमने क्या निकालना है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो भुजा कितनी आएगी, समचतुर्भुज की भुजा होगी, इनका आधा करना है हमने विकर्णों का। एक विकर्ण 24 है और दूसरा 18 है। तो इसका 12 का वर्ग करना है और इसका 9 का वर्ग करना है। 144 और 81 ये हो गए 225। तो ये आया कितना 15। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो आएगी 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगी। उसके बाद एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर। इसके विकर्णों में से एक 26 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमने। तो परिमाप दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर।
तो इसका जो निकालेंगे हम, तो इसमें परिमाप जो है वो है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा की लंबाई कितनी आएगी? भुजा की लंबाई आएगी 56/4, 14 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ जाएगी। अब कहता है इसके विकर्णों में से एक की लंबाई कितनी है? 26। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? D1 मानो कि 26 है, तो इसका आधा करेंगे हम, और D2 का भी आधा करेंगे। तो क्या आएगा? ये इसका निकालना हमने दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण जो आएगा हमारे पास, फार्मूला होता है D2/2 इसको, और ये आधा करेंगे इसका, तो कितना आएगा? 13 का वर्ग। और पहले हम 14 का वर्ग करेंगे, उसमें से 13 का वर्ग घटाएंगे। 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग, तो यह आएगा 196 माइनस 169। तो यह आ जाएगा 16 में से 9 गए 7, 27। यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3/3। तो D2 कितना होएगा? 2 गुणा 3/3, यानी कि 6/3 जो है वो दूसरे डायगोनल की जो लंबाई है कुल, वो आ जाएगी 6/3, क्योंकि हमने आधे की निकालनी है, आधा करना हमने दोनों डायगोनल का। उसके बाद एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 14 है और एक भुजा 14 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना हमने, क्योंकि एक विकर्ण तो दिया हुआ है, तो भुजा की लंबाई 14 है, तो हमने क्या करना है? एक विकर्ण निकाल लेना हमने। D1 मानो कि 14 सेंटीमीटर है, तो D2 इसको भी बटा 2 करके हमने 14 का वर्ग माइनस इसका आधा करना है, 7 का वर्ग। तो आएगा 196 माइनस 49, तो आएगा 16 में से 9 गए 7, और 8 में 4 गए 4, 147 का ये होता है 7/3। तो D2 कितना आया? 2 गुणा 7/3, 2 गुणा 7/3, तो हो जाएगा 14/3 सेंटीमीटर जो है वो ये आएगा। दूसरा जो इसका विकर्ण है, तो क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो 98/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।